किसके सर सजेगा हुक्मरानी का ताज, कौन करेगा कश्मीर पर राज। चुनाव का पहला मरहला आज। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग शुरू। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मीरपुर, कोटली और भिंबर में दंगल। 13 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 14 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। 1241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 18,000 से जायद एहलकार तैनात। वोट देना कौमी, आईनी और इस्लामी फरीजा। हर शहरी अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान बोले, सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वालों पर कड़ी नजर है। अवाम इंतशारी टोले को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार करें। दो प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइश गाह जाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। दोनों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में ले लिए। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। इस बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। मियाँ साहिब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके मिजाज मिलते हैं। कोई अपने हक की हाकमियत पर सियासी डाका डालने नहीं देगा। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को जवाब। कहा, कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने पहले भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया, अब भी फैसला दोहराएंगे। अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी सूबे को। चेयरमैन पीपी का फिर आज़ाद कश्मीर बहरान के पुरअमन हल के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। कश्मीर में आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थीं। ये जमातें वोट लेती रहीं लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो बयान। कहा, कश्मीरी महरूमियाँ दूर करने के वादे करने वालों से पूछें, उन्हें कई मौके मिले, महरूमियाँ क्यों दूर नहीं हुई? IPP कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर में खुशहाली का नया दौर आएगा। इलाके की तरक्की हमारी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान एक बार फिर जंग रुकवाने में कामयाब। कतर भी इस्लामाबाद की सालिसी में हमनवा। बातचीत का नया दौर जुनेवा, अब दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया की रिपोर्ट। लिखा, मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ पर वाशिंगटन और तेहरान ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, सालिस ममालिक की सिफारती सरगर्मियां भी जारी हैं। जंग में ब्रेक या नई हिकमत अमली। अमरीका ने ईरान पर हमले रोक दिए। 2 हफ्ते से जारी फिजाई कार्रवाइयां मुअत्तल। ईरान जंग पर अमरीका में इख्तलाफात। हमले जारी रखने पर नायब सदर और अस्करी हुकाम को खदशात। JD वैंस और जनरल कैन का ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा। हथियारों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। खित्ते में तवील फौजी मुहिम के वसी खतरात हैं। जनरल कैन ने खबरदार कर दिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतालिबात पूरे न होने पर बड़ी जंग की धमकी। कहा, अहदाफ पर समझौता नहीं किया जाएगा। 100% मकासद हासिल ना हुए तो हमले दोबारा होंगे। वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक फैसला साजी पर थकन का शिकार। इनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। अमेरिका ने हमने रोके तो हमने भी रोक दिए। दोबारा शुरू हुए तो जंग मजीद फैल जाएगी। ईरान का ऐलान। अमेरिका से मफाहमती याददाश्त के शिकों पर अमल करने का मुतालबा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका जंग के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ट्रंप इंतजामिया अब नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रही है। जब तक अमेरिका हमले नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे।
हमले रोकने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज़ और अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया की तरदीद। कहा मुकर्ररा रास्ते से हटने की वजह से ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकरा कर हादसे का शिकार हुआ। पासदारान इनकलाब की 24 घंटों में 6 जहाज़ों को वार्निंग की तस्दीक। रोकने के लिए फायरिंग भी की। ईरानी पार्लियामेंट का आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक नए कानून पर गौर। ट्रांजिट फीस का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। अमरीका की जानिब से तेहरान की नाकाबंदी जारी। 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी सदर ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम करार दिए। आलमी फोरम पर आवाज उठाने का इंदिया। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, खित्ते के ममालिक को नहीं। तनाज़ा खत्म होने के बाद पड़ोसी ममालिक का एतमाद बहाल करेंगे। ईरान की बहिरा कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान अमरीका जंगबंदी के आलमी मार्केट पर असरात। खाम तेल की कीमतें 5% तक गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल की $85, बरतानवी खाम तेल $92.22 फी बैरल में फरोख्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का राबता। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। राफेल मारियानो ग्रोसी ने UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी नामजदगी के मुतालिक भी बताया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। डिजिटल सर्विसेज फराहम करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। ज्यादातर मवाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुताल्लिक था। भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। भारी रकम देने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मिल गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं एक्शन कमेटी वाले कश्मीर कॉज से मुखलिस हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेते। उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। पाकिस्तान को मिली कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी सियासी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय हम मनसब के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत सियासी बयानिए के जरिए मुतनाज़ उमूर पर हक़ाइक़ नहीं बदल सकता। भारतीय हुकूमत के बयानात खित्ते में अमन के लिए नुकसानदेह हैं। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद ये इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गया है कराची। वफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा, वो हमारे पैसे बराबर दे रहा है हमारे नाम पर। ये जो हमारी सिंध सरकार है वो आपके नाम पर लिए हुए पैसे को आप पर खर्च नहीं कर रही। विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा मगर सिंध हुकूमत अवाम पर खर्च नहीं कर रही। नारों से हुकूक नहीं मिलेंगे, निज़ाम को उखाड़ फेंकना होगा। मुस्तफ़ा कमाल की ललकार। कहा एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला वाला निज़ाम नाकाम हो गया, ये अब मजीद नहीं चलेगा। आईनी तरमीम सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, हुकूमत गिराने की धमकी देती है। हमें 28वीं आईनी तरमीम चाहिए। वजारत छीन लो लेकिन लोगों को इख्तियारात और वसाइल दो। ये ओहदे मांगते नहीं है, जो ओहदे के लिए मना करे उसको दिया जाए, जो साजिशें करे उसको दिया जाए। सिंध हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह, वरना और किसी की औकात नहीं है जिसे गिराया जाए। जो ओहदे के लिए साजिश करे उसको दिया जाए या जो ना मांगे उसको देना बेहतर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ओहदों के ख्वाहिशमंदों पर तंज। कहा MQM नवाजने वाली जमात है, मांग के लेने वाली नहीं। किसी की इतनी औकात नहीं कि इसे गिराया जाए। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा अगर सड़कों पर निकल आए तो ऐवानों में बैठने वालों को निकलना पड़ेगा। सिंध हुकूमत को गिराएंगे। कोई और नहीं, कराची को हम ही बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन को जवाब। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, शोशे छोड़ने वालों को संजीदा नहीं लेते। इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं वो विफाक में रहने के बावजूद कौन सा मंसूबा कराची के लिए लाए। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले PSDP देखें कराची के लिए कितना हिस्सा रखा। कोयटा में पटेल रोड पर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में हमलावर को दस्ती बम फेंकते देखा जा सकता है। धमाके से करीबी इमारत और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।
निशान हैदर का पहला एजाज़ पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में दुश्मन ने जारियत की। दुश्मन की गोलियों के बेशुमार जख्म भी कैप्टन सरवर की पेशकदमी ना रोक पाए। खारदार तारे काट कर आगे बढ़ते ही चले गए। दुश्मन की गोली सीने पर लगने से शहीद हुए। बेमिसाल शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में निशान हैदर से नवाजा गया। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। नई पॉलिसी का ऐलान होगा। मौजूदा शरह सूद 11.50, ताजिर और सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा। पंजाब में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। लाहौर समेत बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। शान मसूद 88 और सलमान अली आगा बगैर रन बनाए विकेट पर मौजूद। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट हुई। शाय होप 92 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद अली ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें उड़ाई। और 4 मैचेस 4 फतूहात। पाकिस्तान का विक्ट्री मार्च। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच आज काज़ाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।